गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखी थी ये आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका लॉ क्या है, किस बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी बनाई गई है एंड उसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं एंड कितने ब्लॉक्स हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी लास्ट डे। आज हमें देखना था trends in modern periodic table. Sorry. ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इसमें सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, वैलेंसी। फर्स्ट वन इज वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी एक्चुअल में होती क्या है, तो क्या हो जाएगी, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द valency of an element is the valency of an element is determine the number of valence electron is determined by the number of valence electron present in the outermost cell. Outermost cell of its atom. ठीक है, क्या द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग होता है, जो आपके वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड वैलेंस सेल क्या होती है, जो भी आपकी आउटर मोस्ट सेल होगी उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। एंड आउटर मोस्ट सेल को क्या बोल रहे होते हैं हम, वैलेंस सेल। एंड वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इजिली क्या हो जाएगा, जो भी आपकी आउटर सेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। एंड उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से के थ्रू हम डिटरमाइन कर पा रहे होते हैं वैलेंसी। सो एक बार मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप से हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, वैलेंसी किस टाइप से हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, लिथियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गए।
आपके एलिमेंट्स, ठीक है। अब इनकी आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है वैलेंसी, ठीक है। या फिर और भी इजी लैंग्वेज में हम बोले कि वैलेंसी क्या होती है, तो आपके जो एलिमेंट्स है, लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको बताया है। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में आप लोगों ने बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। चैप्टर 3 में आयनिक बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर 4 में आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, किस टाइप से होता है, ये आपको मालूम है। एंड चैप्टर 3 में हम लोगों ने आयंस में बॉन्ड फॉर्मेशन देखा है। चैप्टर 4 में मेनली कार्बन का देखा है हम लोगों ने, कार्बन जो कि आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स दोनों के में ही हम लोगों ने बॉन्ड फॉर्मेशन देखा है। तो हमको ये मालूम है कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, 118 नॉन एलिमेंट्स हैं अभी जो कि आपकी पीरियोडिक टेबल में हैं। उनमें से 110 की हम स्टडी कर रहे होते हैं, बाकी की जो 8 एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी हम अभी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि आपके जो भी 118 कंप्लीट एलिमेंट्स नोन हो चुके हैं उसमें से 110 एलिमेंट्स के हम अभी स्टडी कर रहे होते हैं। वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सो कोई भी एलिमेंट जितने भी मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है वही इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। या फिर वैलेंसी क्या कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट की जो कैपेसिटी होती है किसी अदर एलिमेंट्स या उसके सेम एलिमेंट के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी होती है, जितने भी बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने भी वो फॉर्म कर सकता है, वही उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। तो हम हाइड्रोजन के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं, आपका हाइड्रोजन के थ्रू हम यहाँ पे वैलेंसी देख लेते हैं, या आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी मैं आपको बता देती हूँ, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन के हिसाब से भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप से यहाँ पे वैलेंसी हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे होंगे लिथियम की, तो लिथियम के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। कैसे हमको पता है, फर्स्ट सेल में लिथियम में क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ सेल 2 होती है। इन ये जो सारे एलिमेंट्स दे के यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी एलिमेंट्स की आउटर सेल में आउटर सेल क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स 2 होती है। तो एक इनर सेल हो जाएगी, सेकंड जो होगी वो आपकी आउटर मोस्ट सेल होती है। ये हमको कैसे पता है कि इन सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं इन सब में नंबर ऑफ सेल 2 होंगी, तो वो पीरियड्स पे डिपेंड कर रही होती है। हम जिस भी पीरियड पे चल रहे होते हैं, अगर हम फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ सेल 1 होगी, ठीक है, सिंगल सेल होगी। सेकंड पीरियड में अगर हम चल रहे होंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड में उन सब में नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 2। थर्ड पीरियड की अगर हम बात कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 3। जितने भी आपके एलिमेंट्स है थर्ड पीरियड में उन सबके में आउटर मोस्ट सेल होती है वो क्या होती है, 3rd, एंड टोटल उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 3। फोर्थ पीरियड पे चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल जितने भी आपके एलिमेंट्स है फोर्थ पीरियड में उन सब में टोटल नंबर ऑफ सेल 4 हो जाएंगी। फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ सेल 5, 6 में नंबर ऑफ सेल 6 एंड 7 में नंबर ऑफ सेल 7, जो कि मैक्सिमम होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 2 and 1। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, सो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। इसलिए मैक्सिमम जो आपका मैंने प्रीवियस जो चैप्टर थे आपके उसमें मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी में से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। इनर सेल्स जो होती हैं आपकी उनमें उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, वैलेंसी 2 हो जाएगी। ठीक है। बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। कार्बन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। नाइट्रोजन में आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, वैलेंसी 3 हो जाती है। कैसे होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। ऑक्सीजन में आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, यहाँ पे आपके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2। फ्लोरीन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी
1। ठीक है, ये इस टाइप से आपकी वैलेंसीज होती हैं। सो 1 2 3 यहाँ तक में क्या हो जाता है आपका ये कौन से पीरियड्स ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट सेकेंड ग्रुप, देन 13 14 15 16 17। ठीक है, 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं। सो 1 2 ये फर्स्ट सेकेंड एंड 13th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं आपके, उनकी वैलेंसी क्या होती है, आउटर सेल में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही उनकी वैलेंसी हो जाएंगी। ठीक है, 4 यहाँ पे भी आउटर सेल में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 4 वही इसकी वैलेंसी होगी। बट 4th या ग्रुप नंबर 14 से हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, ये प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे आप 8 में से माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यूज आ रही होंगी वही क्या हो जाएंगी, आपकी वैलेंसी हो जाएंगी। ये ग्रुप नंबर 14 टू ग्रुप नंबर 18 तक भी आप कर सकते हो, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 तक अप्लाई हो रही होती है चीजें। तो यहाँ पे आप देख लो 8 माइनस आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, सो इज इक्वल टू 4, वैलेंसी 4 आ गई। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए 8 माइनस आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 5 इज इक्वल टू 3, वैलेंसी यहाँ पे क्या हो गई नाइट्रोजन की 3। इसी टाइप से ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। फ्लोरीन की अगर हम बात कर रहे होंगे तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, वैलेंसी फ्लोरीन की क्या हो गई 1। 8 क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो ये हो गया। ग्रुप नंबर 18 की अगर आप बात कर रहे होगे तो नियॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, सो 8 माइनस 8 कर दोगे सो 0, वैलेंसी 0 होती है नोबल गैसेस की। ठीक है, जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं या आइडल गैसेस आप कहोगे उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी 0 होती है। इसे आप इजीली लर्न करना चाहो तो लर्न भी कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैलेंसी 1 होती है। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 2 होगी। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होती है। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की, सॉरी नॉट थर्ड, 13th ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है 3। 14th ग्रुप की वैलेंसी 4, 15th ग्रुप की वैलेंसी 3, 16th ग्रुप की वैलेंसी 2, 17th ग्रुप की वैलेंसी 1, 18th की 0। ठीक है, तो वैलेंसी आपकी क्या होती है 1 to 4 इंक्रीज हो रही होती है एंड देन डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, 1 to 4 क्या होती है, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की 1, सेकेंड ग्रुप की 2, 13th ग्रुप की 3, 14th ग्रुप की 4, देन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है 15th ग्रुप की 3, 16th ग्रुप की 2, 17th ग्रुप की 1 एंड 18th ग्रुप की वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ये तो हो गया आपके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही होती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से बता सकते हैं कि आपकी जो एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी। तो अगेन हम यहाँ पे ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है, हमें मालूम है हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी 1 होती है, ये हमें मालूम है। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, चैप्टर 4 में हम लोगों ने देखा है, बताया मैंने आपको, उसके आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वहां पे उसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 1। 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है सिंगल बॉन्ड का। सो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे हम देखेंगे आपके जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप के हाइड्राइड बना रहे हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना, रिएक्शन कर रहे होते हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो किस टाइप के हाइड्राइड बना रहा होता है उस पर भी डिपेंड कर रही होती है आपकी वैलेंसीज। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ हाइड्राइड
क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे अटैच हो रहे होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस किसके साथ में, जो आपके एलिमेंट्स हैं वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। सो लिथियम हाइड्राइड क्या होता है, LiH। सो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लिथियम के साथ अटैच हो रहे हैं, सिंगल। सो इसकी वैलेंसी 1। ठीक है। बेरिलियम के साथ में क्या होते हैं, BeH2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैलेंसी, 2 हो जाएगी। ठीक है। 2 कैसे होंगे, क्योंकि बेरिलियम के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। तो कितने हाइड्रोजन के साथ में वो अटैच हो सकता है, 2 हाइड्रोजन के साथ में। तो इस तरह से BeH2। ठीक है। देन बोरॉन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। तो 3 हाइड्रोजन के साथ में ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। हाइड्रोजन CH4 मेथेन बना रहा होता है, सबको मालूम होगा। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। यहाँ से क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आपके इधर पे क्या होते हैं, जो लिथियम है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन को। सो आपका यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड बन रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम डोनेट कर देगा 2 सेपरेट हाइड्रोजन को, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है। यहाँ से क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, क्योंकि आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, म्यूचुअल शेयरिंग होने लगती है इलेक्ट्रॉन की। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप का होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे क्या हो जाती है, म्यूचुअल शेयरिंग के साथ में CH4, ये हो गया आपका ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए हो रही होती है ये चीजें। सो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3। 5 ऑलरेडी हैं, 3 और हो जाएंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे वो कितने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं उसके पास, 3 और चाहिए, वो 3 ये हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड किस टाइप से बन रहा होता है आपका, ठीक है। ये हो गया NH3 अमोनिया। ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गई, 3। यहाँ पे किस टाइप का बन रहा होता है, NH3। ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्राइड जो होते हैं ऑक्सीजन के, वो क्या होते हैं, H2O। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, 2। तो वैलेंसी क्या हो गई, 2 ऑक्सीजन की। फ्लोरीन क्या होता है, FH। ठीक है। या फिर HF। ठीक है। यहाँ पे आप इसे HF या FH भी कह सकते हो। ठीक है। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, सिंगल फ्लोरीन के साथ में। तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। या बहुत ही इजी वे है, आप इसे लर्न कर लो। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, 2 की वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी 4, ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी अगेन 3, ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी 2, 17 ग्रुप नंबर 7 की वैलेंसी 1। ठीक है। तो ये होगी आपकी वैलेंसीज। आप इजिली इसके अकॉर्डिंग क्लियर कर सकते हो कि वैलेंसी आपकी जो एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी क्या होगी। ठीक है। एंड जो आपके ग्रुप नंबर 3 to 12 होते हैं, 3 to 12 में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है, वो सिंगल वैलेंसी शो नहीं कर रहा होते हैं, वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे होते हैं। ठीक है। सो इनकी ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13 to 18 जो है उनकी वैलेंसी क्या है, एग्जैक्ट होती है, क्लियर वैलेंसीज है। तो वो आप उन्हें लर्न कर सकते हो। ठीक है। देन सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या देके रखा हुआ है आपका, एटॉमिक साइज। ठीक है। एटॉमिक साइज
ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्या हो जाएगा, दी डिस्टेंस between the distance between the center of the nucleus center of the nucleus ठीक है, the distance between the center of the nucleus and the outermost cell and the outermost cell of an isolated atom of an isolated atom is known as, is called atomic size. ठीक है, क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ये हो गया सेंटर पॉइंट। ठीक है, एंड या फिर हाइड्रोजन के लिए ये हो गया क्या, सेंटर पॉइंट। ये हो गई उसकी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर पॉइंट से आउटर मोस्ट सेल, न्यूक्लियस का जो सेंटर पॉइंट होता है उससे आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, एटॉमिक साइज कहलाती है। रेडियस जो भी होगा आपके सेल का वो क्या कहलाता है, एटॉमिक साइज। आप लिथियम के लिए अगर ले लो तो क्या हो जाएगा, लिथियम का सेंटर ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, इट्स सेकेंड सेल। सो ये सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यही क्या होती है, एटॉमिक साइज कहलाती है। ठीक है, आइसोलेटेड एटम का क्या मीनिंग होता है आपका, लिथियम है तो लिथियम ही होना चाहिए, बेरिलियम है बेरिलियम ही होगा। वहां पे क्या होगा, कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा होता है, आपका सेपरेट एटम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पे नहीं होगा। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके जो एटॉमिक साइज होता है वो जब हम क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, किसी भी पीरियड में क्या कर रहे होते हैं, जब हम मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड्स, तो एटॉमिक साइज वहां पे क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या हो जाएगा, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग, द एटॉमिक रेडियस
decrease on moving, decrease on moving from left to right, from left to right along a period. This is due to an increase in nuclear charge and increase in nuclear charge, increase in nuclear charge, which tend to pull the electrons closer to the nucleus, electron closer to the nucleus and reduce the size of the atom reduced to the size of the atom. ठीक है, क्या हो जाएगा? The atomic radius decrease on moving from left to right along a period. This is due to an increase in nuclear charge, which tend to pull the electron closer to the nucleus and reduce to the size of the atom. ठीक है, क्या होता है जब आपका एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट में जब हम क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं किसी पीरियड में, तो वहां पे नंबर ऑफ सेल्स तो आपकी जो होती हैं वो सेम ही होती हैं. ठीक है, वहां पे सेल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही होती है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पे क्या हो रहा होते हैं, इंक्रीज हो रहा है. तो प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. जब जो आपका न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, सो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ क्या वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दो डिफरेंट चार्जेस होंगे, तो जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा होता है, जिसके कारण से आपका जो साइज है एटम का वो क्या हो रहा होता है, वहां पे डिक्रीज हो रहा होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, the atomic size increase down the group. The atomic size decrease down the group the atomic size increase
increase down the group, the atomic size increase in down the group. This is because new cells are being added. This is because new cell being new cell being added. As we go down the group, as we go down the group. This increase the distance between outermost cell and the nucleus and the nucleus. ठीक है, so that the atomic size increase, so that the atomic size increase so that the atomic size increase in split of the increase nuclear चार्ज. ठीक है, क्या होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप में डाउनवर्ड चल रहे होते हैं. ठीक है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे होते हैं अलोंग द ग्रुप. तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जा रही होती हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम क्या कर रहे होते हैं, डाउन द ग्रुप चल रहे होते हैं, तो वहां पे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड इस टाइप से हम मूव कर रहे होते हैं. तो वहां पे क्या होता है, आपका नंबर ऑफ पीरियड्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स कंटिन्यूअसली क्या हो रही होती है, वहां पे इंक्रीज हो रही होती है. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल 1 होती है, सेकंड पीरियड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4. सो इस टाइप से क्या होता है, कंटिन्यूअसली वहां पे नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो रहे होते हैं. सो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन
न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है, जिसके कारण आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसको आप इस टाइप से अगर ड्रॉ कर लोगे तो इजी हो जाएगा। एटॉमिक साइज क्या हो रहता है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, एंड टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। जब हम ग्रुप वाइज चल रहा होता है तो इंक्रीज हो रहा होता है, एंड जब हम पीरियड्स में अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट चल रहा होता है तो वहां पे क्या होता है, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन लास्ट टॉपिक है जो आपके चैप्टर का, वो क्या है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। सॉरी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में आपके एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे क्या है, मेटल्स। जब हम क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट साइड में, सो राइट साइड में आपको क्या मिल रहा होते हैं, वहां पे नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे क्या चीजें क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, राइट साइड में चल रहे होते हैं तो वहां पे सल्फर, क्लोरीन एंड आपके जो अदर मेटल्स है वो सारे क्या, सॉरी एलिमेंट्स है, अदर जो एलिमेंट्स है वो सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हो गए। एंड वहां पे आपका जो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जैक जैक करके एक लाइन बनी हुई है बीच में, पी ब्लॉक एलिमेंट साइड में, पी ब्लॉक्स में, उसमें उस लाइन को जो भी टच करते हुए एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके नॉन सॉरी ये सारे क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, मेटेलॉइड्स होते हैं। जैसे हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, मेटेलॉइड्स हो गई। ठीक है, तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर रहे होंगे, इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, तो वहां पे क्या होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज जब हम मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वहां पे डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर रहे होंगे तो जब वो मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी जब हम मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है,
क्यों डिक्रीज हो रही होती है? क्योंकि आपने मेटल एंड नॉन मेटल में जो आपका चैप्टर था, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें हमने बताया आपको कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की काफी अच्छी टेंडेंसी होती है। सो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूअसली क्या हो रही होती है, डिक्रीज होती जा रही होती है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होंगे, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे होते हैं। सो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होता है। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव फोर्स के साथ में उन्हें पुल कर रहा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा सा टफ होता जा रहा होता है। जिसके कारण से यही रीजन है कि वहां पे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होंगी, डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो हैं उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजिली वो लूज कर पा रहे होते हैं, जबकि जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही होती है। इसका क्या मीनिंग है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो रही होती है, कंटिन्यूअसली लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। एंड जब हम क्या कर रहे होते हैं, टॉप टू बॉटम में चल रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, साइज वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होगा, जिसके कारण से जो आपका अट्रैक्शन है बिटवीन दी न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, उनमें क्या होगा, वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा, जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा होता है, अगर हम टॉप टू बॉटम में चल रहे होते हैं तो आपके एलिमेंट्स की जो में इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही होती है। ये इससे हमको पता चल रहा होता है कि आपकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो भी टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम में मेटेलिक प्रॉपर्टी भी कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड बात कर रहे होंगे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट में क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट में क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में जब हम मूव कर रहे होते हैं, मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। सो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जिन भी एटम्स पे ज्यादा होती है वो क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रही होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, एंड मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही होती है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम में क्या होंगी, डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, सो ये हो गई आपके मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, किस टाइप से इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, जिन भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने की इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहे हैं अगर एटम्स, तो वो मेटल होंगे। एंड अगर इजिली लूज नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो एटम्स आपके इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहे होते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएंगे वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी आपकी लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट एंड टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट डे मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी चैप्टर 5 की। सो अभी यहाँ पे आपको चैप्टर 5 में जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं
यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था आपका चैप्टर, उसमें डोबेनियर या फिर डोबेनियर्स लॉ या फिर न्यूलैंड्स लॉ, मोटेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो उन्हें आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।